खबर आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानों में आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत में नजर आ रहा है। यहाँ पर हरियाणा चुनाव को लेकर के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, 90 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था, जिसके लिए वोटों की गिनती आज यहां पर शुरू हो चुकी है। आज परिणाम सामने निकल कर आएंगे और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और अभी हरियाणा में आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 90 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था, जिसके लिए आपको बता दें कि आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके बाद आज परिणाम सामने निकल कर आएंगे और हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अभी रुझानों में हरियाणा में बता दें कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती यहाँ पर अभी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 90 सीटों पर चुनाव हुए थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 90 सीटों की गिनती यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम आज सामने निकल कर आएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतगणना की जा रही है। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई और जिसके बाद आज मतगणना हो रही है। तो आपको बता दें कि अभी शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी राज्य में हैट्रिक की उम्मीद में है, जबकि लगभग एक दशक बाद राज्य में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी इसमें शामिल है। और आज आप बता दें कि वोटों की गिनती यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है और परिणाम आज सामने निकल कर आएंगे। राज्य की कमान किस पार्टी को जाएगी, ये आज देखना होगा। 90 सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम आज सामने निकल कर आएगा। और अभी शुरुआती रुझानों में आपको बता दें हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना हो रही है। हरियाणा में हुए चुनाव में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट की किस्मत का फैसला आज यहां पर होगा। इनकी किस्मत का फैसला क्या कुछ होगा, ये आज देखना होगा। तो 90 सीटों पर आप बता दें कि चुनाव हुआ, जिसका परिणाम आज सामने निकल कर आएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी आपको बता दें कि 90 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम आज सामने निकल कर आएगा। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आपको बता दें कि आज नतीजे का दिन है। दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज सामने आ जाएंगे और इसके लिए वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, जिसके बाद आप बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में दर्ज वोटों की अब काउंटिंग की जाएगी। पोस्टल बैलेट के बाद आप बता दें कि ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती यहाँ पर होगी, काउंटिंग इसकी होगी।
आपको बता दें कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है और इसलिए इस बार यहां हुए चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं इस बार। और दोनों राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों की आपको बता दें कि अब परिणाम जो है वो सामने निकल कर आएंगे। नतीजे जो है वो सामने निकल कर आने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में शुरुआती रुझान में आपको बता दें कि कांग्रेस बहुमत में नजर आ रही है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को एक ही चरण में करवाए गए थे और वोटों की गिनती आज सुबह 8 अक्टूबर को अब शुरू हो चुकी है। 8 बजे से सुबह शुरू हो चुकी है वोटों की गिनती। बीजेपी को भरोसा है कि वह लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होगी। तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमान से आप बता दें कि उत्साहित विपक्षी दल कांग्रेस ने भी 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद यहां पर कर रही है और रुझानों में आपको बता दें कि अभी कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 90 सीटों पर चुनाव हुए थे और जिसके परिणाम अब सामने निकल कर आने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में कांग्रेस 52 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं बीजेपी 23 सीटों पर आगे है। तो हरियाणा में आपको बता दें कि जुलाना सीट से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलएज वगैरह। लेकिन अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है? नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है, ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी। और माना जाता है पोस्टल बैलेट जो होता है सरकारी वोटर होता है, तो सरकार तो क्या माना जाएगा कि किस तरीके से देखते हैं? अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं और नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेज देंगे। हमने भेज दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नंबर जो है वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही अकेले शुरुआत में ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि पूर्ण रूप से हम बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं और अभी शुरुआती रुझान है। अभी दिन भर
इंतजार कीजिए परिणाम सामने आने के हरियाणा बाद। के आदमियों को मीठा बहुत अच्छा लगता है और जीत का मजा हो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने जब से जलेबी खाई है पूरे देश में जलेबी की चर्चा है और मैं समझता हूँ हर आदमी जलेबी खाना चाहता है। राहुल गांधी की जलेबी, प्यार की जलेबी, मोहब्बत की जलेबी, हरियाणा में जीत की जलेबी, हुड्डा के नाम की जलेबी, प्रियंका के नाम की जलेबी, क्योंकि जलेबी खाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। और मैं समझता हूँ आज हरियाणा पूरा राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी के सच्चाई के झंडे को लेकर चल रहा है, झूठ को नकार दिया है। दूसरी सरकार, प्रधानमंत्री कितना ही बोले, सब कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी सबके साथ चल रहे हैं और सच की जीत होगी। अंत में सच ही देश में झंडा फैला रहेगा और वो समय आ गया है। जलेबी किसके लिए लाए आप? ये हरियाणा के लोगों ने, जब राहुल गांधी ने जलेबी खाई है तो पूरे हरियाणा के लिए, अपने मीडिया के भाइयों के लिए, भारत को प्यार करने वालों के लिए प्रियंका गांधी ने कहा है सबको जलेबी खिलाओ, मुंह मीठा करो, शंख बजाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि मोहब्बत की दुकान खुल गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दुकान चल रही है और झूठ का पर्दाफाश है। नफरत की दुकान बंद हो गई है। पूरे भारत में हरियाणा से शुरुआत हुई है। जलेबी ही एक ऐसी मिठाई है जो आंखों के सामने बनती है और शुद्ध मिठाई है, जिसको शुद्ध आदमी राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलेबी की चर्चा है। आज जलेबी की फैक्ट्रियों को पता लगे कहाँ कहाँ जलेबी बनती है। ये सब राहुल गांधी जी की देन। ये जलेबी का हमने एक बड़ा ऑर्डर है ना, खट्टर साहब और सैनी के घर भेजने के लिए हमने एक गोवाना से बड़ा ऑर्डर खट्टर और सैनी दोनों के घर भेजने के लिए हमने बहुत बड़ा ऑर्डर जलेबी का दे रखा है। देखिए, लड्डू तो हाथों से बनाया जाता है और हाथों से राहुल गांधी जी ने हरियाणा को सींच दिया, देश को सींच दिया और अब राहुल जी चलेंगे, मोहब्बत की दुकान चलेगी और मिठास की जरूरत मोदी जी को भी है, इसलिए मोदी जी को भी ये लड्डू भिजवा दिए जाएंगे। जब वो सीएम पे ही कंफ्यूज रह गए मोदी जी तो, और हरियाणा में कांग्रेस ने साफ कर दिया सुपड़ा मोदी जी का। देखिए, ये जो जलेबी को लेके राहुल गांधी जी पे तंज कसे गए थे ना, आज यही जलेबी बीजेपी को हरा रही है, आज यही जलेबी सच्चाई को हरा रही है। तो ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। तो लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर सुन रहे थे। लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ राहुल गांधी यहाँ पर सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी। इससे पहले हमने पवन खेड़ा को भी यहाँ पर सुना, वो भी उत्साहित नज़र आ रहे थे और ये कहते हुए हमने उन्हें सुना कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। तो आप बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों के लिए गिनती शुरू हो चुकी है, हरियाणा में भी 90 सीटों के लिए गिनती शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती की जा रही है यहाँ पर। और अभी शुरुआती रुझान सामने निकल कर आए हैं, हालांकि नतीजे अब से थोड़ी देर बाद फाइनल नतीजे पता चलेंगे। तो दोनों प्रदेश में वोटों की गिनती जो है अभी फिलहाल जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की यहाँ पर गिनती की जा रही है। 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हुए थे और आज इन चुनाव के परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान में आपको बता दें कि दोनों ही राज्य में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही है, बहुमत में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और दोनों ही प्रदेशों में फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए आप बता दें कि यहाँ पर वोटिंग हुई थी, चुनाव हुए थे और जिसका परिणाम आज सामने निकल कर आएगा। कई दिग्गज इस चुनावी मैदान में थे, आज उनकी किस्मत भी आप बता दें, उनकी किस्मत का फैसला भी होगा। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दंगल और इस बीच किसका मंगल होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू है, दोनों राज्यों में वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान में दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। तो दोनों प्रदेश में आप बता दें कि कांग्रेस पार्टी बहुमत में फिलहाल नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।